ऐसा वो चाहता कुछ ना हो। और इससे कोई ऐसा नहीं कि हम कोई किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है, कुछ भी है। हम केवल अपनी मेहनत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम केवल मेहनत के लिए मांग रहे हैं कि हमें हमारी मेहनत का हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, कि हमें कोई आपसे कोई बड़ी चीजें मांगे, हमें आपसे कोई ऐसी मांगो कि आप हमें निःशुल्क मुफ्त की कोई चीज दें। नहीं, हम रोज मांगते हैं। और मेहनत की अपने बचावने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, वो मांगना गलत है, वो अपराध है। तो आप उस अपराध के लिए फांसी की सजा निश्चित कीजिए। फिर आप हमें जिंदा मत छोड़िए, क्योंकि आप जिंदा छोड़ेंगे तो हम बोलेंगे। फिर आप हमें सबसे जो कठिन सजा है, सबसे कठोर सजा, अब हमें फांसी दे दीजिए। आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलना है, तो जहां जहां हर एक शहर में अमर शहीदों की प्रतिमाएं लगी है, आपके सबके दफ्तर में अमर शहीदों की प्रतिमाएं, उनकी फोटो लगी है, उनको बाहर निकाल दीजिए। संविधान को ढक दीजिए, हटा दीजिए हर जगह से वो किताब, जो किताब भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण अपने अधिकारों की मांग का अधिकार देती है। हर जगह बाबा साहब से लेकर गांधी जी, भगत सिंह जी से लेकर शहीद चंद्रशेखर आजाद, हर एक की प्रतिमा को ढक दीजिए। अगर आप इतनी ही तानाशाही कर रहे हैं, अगर हम उनसे बोलने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें उनसे घृणा मिलती है, हम उनके सामने से गुजरते हैं तो हमें आता है कि हम अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम लोग गलत लोग हैं। आप उन प्रतिमाओं को ढक दीजिए, संविधान की किताब को थालों में बंद कर दीजिए, हर जगह पढ़ाइए कि आपको बोलना नहीं है बस। क्योंकि अगर हम बोले, आप हमें रोजी रोटी के लिए तरसा देंगे, हमारी जीविका के साधन को छीन लेंगे। जबकि हम कोई आपको बदनामी, आपको वो नहीं कर रहे, हम तो अपना एक हक मांग रहे हैं कि हमने मेहनत की है, उस मेहनत से उसका हमें प्रणाम तो दो। अब लड़ाई मेरी, आपकी, हमकी, हमारी नहीं रही। हमें वो समझते हैं कि हम अपनी दुकान बचा रहे हैं, आपको वो पाकिस्तानी समझते हैं। यहाँ आपके माता पिता को आना पड़ेगा। तो अब जो मैं शब्द कहूंगा, आपको हर एक उस तैयारी करने वाले बच्चे के माता पिता तक ये बात पहुंचानी होगी कि 12 जून लखनऊ इको गार्डन, हो सकता है हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है चैनल बंद करा दिया जाए, हो सकता है, और मैं सच बता रहा हूँ, पल पल इतना मुझसे बुरा बीत रहा है कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा किसी को, कि मैं कहां से क्या लाऊंगा, किसका कैसे, क्या करूंगा, कैसे चुकाऊंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा। और मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस बार हम लोग पीछे हटे, इस बार हम लोग हार माने, तो आप कभी जिंदगी में मत सोचना कि हम कभी मेहनत को लुटते देखते हुए हम लोग बोल पाएंगे। आप बोलने की तो छोड़ो, आप सब मुझसे बोल भी नहीं पाएंगे। अगर इस बार आवाज दबी तो देख लेंगे, पर बर्दाश्त नहीं होता। अब आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जाती। बस यही कहूंगा आप सभी से, आप अपना साथ बनाए रखें, और मेरे पास कोई ऐसा बोलने का साधन नहीं, मेरी समझ से कुछ और नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, कैसे चीजों को संभालूंगा, क्या करूंगा। सभी से कहूंगा कि सभी इस मुहिम में 12 तारीख में आए और सरकार तक अपनी बात समझाएं। अंत में फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में। पर मेरा काम, हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पटाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, ये तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, मैं घर नहीं चाहता 3-3, 4-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता चीजों को। आज वो सब लोग आना, बस इतना कहूंगा आपसे, जो होगा देखा जाएगा मेरे साथ। तो